नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक मिथुन मीठा। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है खेती किसान से जुड़े जितने वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या आप भी धान में पोटाश कब डालें, इस बात को लेकर परेशान है? इस बात को आप जानना चाह रहे हैं कि धान में पोटाश डालने का सही समय क्या है और अपने को जो है पोटाश की मात्रा अपने जो धान है या धान की जो खेत है उसमें कब डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। कब, कितनी मात्रा और किसके साथ हम जो है इसको डालेंगे तो जो है अपना खेत जो है अच्छा रहेगा। जैसे कि आप ये जो प्लॉट देख पा रहे होंगे, इसमें जो है अभी पोटाश का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, देखिए थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ये पोटाश उपयोग करने का सही टाइम है कि नहीं, आप लोग किसान भाई आप कमेंट करेंगे कि ये जो सही टाइम है कि नहीं। अब जानते हैं कि सही टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे जो है हम अपने धान के खेत में पोटाश की मात्रा डाल सकते हैं और किसके साथ डालें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोटाश या तो बाली निकलने से पहले मार देते हैं या बाली निकल रहे होते हैं तब मार देते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि कब डालें। तो इस पूरे वीडियो में जानेंगे सही टाइम क्या है, सही डोज क्या है और कितनी मात्रा अपने को डालनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सही टाइम है कि नहीं। जो लोग जान समझ गए होंगे वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये जो है सही टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है धान की जो बालियां है वो भी गर्भाट में नहीं है, और गर्भाट में नहीं है तो हम डालेंगे तो अपने को रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम गर्भाट अवस्था में रहता है अपना धान, तब जो है वो हम जब पोटाश और यूरिया की जो मात्रा डालेंगे उसका पौधा उपयोग करके उसमें दे सकेगा। लेकिन अभी अगर ये गर्भाट अवस्था में नहीं है अपना धान, जब तब अगर हम उसको डालेंगे तो जो है इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अपना गर्भाट अवस्था में जब पोटाश और यूरिया की मात्रा इनको लगेगी, जरूरत पड़ेगी, तब अपने पास होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले खत्म हो जाएगा अगर अभी आप मार दोगे। तो जब आपकी धान की एक आध बालियां कहीं पे भी जैसे मान लो निकल रही हो या निकल गई हो, एक आध बालियां, ऐसा नहीं है कि पूरे खेत का निकल गया आप तब जाके पोटाश और यूरिया चला रहे हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब डोज कितना मारे, समय अपने को पता चल गया कब मारना है, जब एक आध बालियां अपने को दिख रही है खेत में। अब समय कौन से, माने कितनी मात्रा मारनी चाहिए कि कितना मात्रा डालने से सही रहेगा। देखिए अमूमन जो है ना, लोग 35 केजी से लेके 35 केजी यूरिया और 30 केजी पोटाश या 35 केजी पोटाश, लगभग दोनों की बराबर मात्रा, जितना यूरिया उतना पोटाश, 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ ना ये, तो उतनी मात्रा जो है आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। कितना? आपका 30 केजी यूरिया हो गया और 30 केजी पोटाश, दोनों को मिला के 1 एकड़ में डाल देना है। अब इससे अपने को फायदा क्या होगा? फायदा होना चाहिए ना। हम जब पोटाश डाल रहे हैं, पोटाश आज के डेट में शायद 1700-1800 खरीदी पड़ रहा है, इतना महंगा चीज डालने के बाद भी अपने को अगर खेत में सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम कैसे करेंगे? तो फायदा क्या होगा इसमें? जो है आपका पहला दाना जो है ना वो अच्छा बनेगा, क्योंकि पोटाश के कारण आपके दाने में चमक आएगा और उसमें जो चिटनेस, जिसे हम बोलते हैं भूसा बोलते हैं, बहुत कम बनेगा। सेकेंडरी, आपके पौधे का जो आपका ये है क्या बोलते हैं, बीमारियों के प्रति जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और यूरिया जो आपकी बाली को लंबा करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक ग्रोथ हार्मोन है पौधे को ग्रोथ करवाने के लिए। तो ये जो है अगर आप डालते हैं सही टाइम पे तो आपके धान का जो उत्पादन है लास्ट स्टेज में नहीं घटेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा देख रेख करते हैं, लास्ट में कुछ डालते नहीं है, धान उनका खराब हो जाता है बाली निकलने के बाद। तो इन सारी चीजों का जो है थोड़ा सा अपने को निवारण मिल जाता है अगर आप इस चीज को टाइमली डालते हैं। तो अधिक उत्पादन अगर चाहिए आपको किसान भाई, तो आप जो है पोटाश और यूरिया की मात्रा जरूर इस्तेमाल करें लास्ट में। अगर मान लीजिए आपके पास यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप जो है पोटाश को तो डालिए, अमोनियम सल्फेट के साथ भी आप डाल सकते हैं। अमोनियम सल्फेट भी जो है एक अच्छा ऑप्शन है अपने लिए, क्योंकि उसमें भी जो है नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। और अपने को नाइट्रोजन जरूर देना चाहिए जब अपना खेत में जब बालियां निकल रही हो। अगर ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है या जो मैं बोला उसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। जय श्री राम किसान भाइयों।